मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का मौसम हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन आजकल एक मसूरी में झड़ी पानी फॉल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण झड़ी फाल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर झड़ी पानी फॉल को विकसित करने के लिए हालांकि नगर पालिका द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इसको लेकर नगर पालिका द्वारा वन विभाग से भी पत्राचार किया गया है। साथ ही पालिका द्वारा यहाँ पर चेंजिंग रूम और एक कैंटीन खोलने का भी प्रस्ताव लाया गया, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही सुचारू रूप से हो पाएगी। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के कारण मसूरी में आने वाला पर्यटक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बहुत कम लोगों को ही इस फॉल की जानकारी है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस फॉल में आने वाला पर्यटक फिर यहाँ आने की तमन्ना रखता है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि झड़ी पानी फॉल को विकसित करने के लिए नगर पालिका प्रयासरत है, लेकिन यह क्षेत्र प्राकृतिक है और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। विकास के कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है। और पुल का निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है, शुरू हो गया है। जो फॉल के सामने पुल है उस पर एक पैच खराब है सीसी का, जो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि झड़ी पानी फॉल के विकास से झड़ी पानी के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और झड़ी पानी का संपूर्ण विकास होगा। आप कह रहे हैं विकास, 2 साल में जो कार्य होना था वो कोरोना खा गया, उसकी वजह से भी विकास कार्य बाधित हुए। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा विकसित होगा और लोग झड़ी पानी के युवाओं को वहाँ एक रोजगार के उपलब्ध मुहैया कराए जाएंगे। आप स्थानीय सभासद हैं, लगभग 5 साल कार्यकाल को हो चुके हैं नगर पालिका के, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक झड़ी पानी फॉल में मोटर मार्ग नहीं बन पाया है। इसमें बड़ा दुख होता है कि इतना अच्छा एक पर्यटक स्थल जो पर्यटकों को मिल सकता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मोटर मार्ग, जबकि अन्य कई मार्गों पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी सकती है। मोटर मार्ग न बनने के कारण फॉरेस्ट अपने आप में एक बाधा है। दूसरी बात कि जो आसपास की लैंड है वो प्राइवेट क्षेत्र में है। जो उन्होंने हमें एनओसी दी थी और 10 फीट रोड की ही दी थी, जिसमें बड़े वाहनों का जाना संभव नहीं है। लेकिन मेरी ये सोच है कि ऊपर ही एक पार्किंग विकसित की जाए और वहाँ पर छोटी कारें घूमने के लिए मोनो कार जैसे हैं ये उपलब्ध कराई जाए, ताकि सैलानी उसमें सैर कर सके। झड़ी पानी फॉल एक प्राकृतिक झरना है और जो कि बहुत सुंदर है और टूरिस्ट इसमें जाकर बहुत आनंद वहाँ पहुँचकर लेते हैं। और क्योंकि वो एक नेचुरल झरना है और उससे छेड़छाड़, मेरा ये पर्सनली मानना है कि उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करना वो ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ तक रास्ते की बात है, पालिका द्वारा समय समय पे उसके रास्ते का जो टूट फूट होती है उसको किया जाता है। अभी भी हमने 45 से 50 लाख रुपए का कार्य इस बोर्ड ने उसमें किया है और उसके रास्ते जो बनाने का जो टूट फूट और मलबा उसमें आ गया था उसका कार्य किया है। पर्यटक बड़े आराम से झड़ी पानी फॉल पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां तक उसके सौंदर्यीकरण का सवाल है, हम लोग उसे नेचुरल वे में ही नेचुरल ही रखना चाहेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल जो उसकी ब्यूटी है। अगर वहां पे कोई किसी तरह का निर्माण कार्य होगा तो उससे वहाँ की जो ब्यूटी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके का वो नेचुरल है वो वैसे ही रहना चाहिए। और जहाँ तक रास्ते का सवाल है, रास्ता हम लोगों ने उसका सही कर दिया है। एक थोड़ा सा छोटा ब्रिज है जिसका वहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें पर्यटकों को पहुँचने की दिक्कत होती थी। और इसके साथ साथ एक चेंजिंग रूम और एक छोटी सी कैंटीन हम वहाँ पे विचार कर रहे हैं बनाने की। इसके अलावा वहाँ पे फॉल की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ किसी भी तरीका कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य वहाँ पर नहीं किया जाएगा।